अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। आज हम लोग जो है वो 9.3 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। 9.3 की आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और इसके साथ साथ जो है वो आप लोगों ने रफ़ में फेयर में दोनों में प्रैक्टिस की होगी। हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। इसके हमने 5 कर लिए थे, बाकी के 5 रिमेनिंग है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। फाइंड द नंबर इफ़ 2/5 ऑफ इट इंक्रीज बाई 2 इज़ हाफ ऑफ इट। ठीक है, इक्वेशन हमें बनानी है। इक्वेशन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास। तो हमें कह रहे हैं 2 जो है वो इसके बराबर है, इज़ इक्वल्स टू 1/2 जो है वो एक्स के साथ है। ठीक है, किस तरीके से फाइंड द नंबर इफ़ 2/5 आ गया हमारे पास, ऑफ इट इंक्रीज बाय 2 हाफ ऑफ इट, ये आ गया हाफ ऑफ इट। ठीक है, अब हमारे पास जो 2/5 है इसको हम सबसे पहले क्योंकि ये मिक्स नंबर में मौजूद है तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे कि हम 2 को 5 के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से इस मेथड से हुआ है, तो मैं आपको इसी मेथड से करवा रही हूँ, वरना आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है लेकिन हमारा आंसर होल नंबर में आ रहा है। अगर हम इस तरीके से कर लें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें और ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, आंसर इससे भी आ जाएगा लेकिन इससे आंसर पॉइंट में आएगा और हमें होल नंबर में लेकर आने। या तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, उसको फिर लास्ट में होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, या फिर इस मेथड से डायरेक्ट कर लें कि आप लोग पहले इन दोनों को डिवाइड करा दें और ये जो एक्स है ये 7 आ गया प्लस 2 भी साथ में आ गया, इज इक्वल्स टू इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 0.5 आ जाएगा और एक्स आ गया। या तो फिर आप लोग उस मेथड से कर लें, इससे डायरेक्ट होल नंबर में 20 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे 0.4x है, यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 0.4 जो है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 0.4x। 2 इज़ इक्वल्स टू हम 0.5 में से 0.4 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 0.1 बचेगा। इसको हम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, बस मैं आपको यही कह रही थी कि इसका जो आंसर है वो हम उस मेथड से कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट में आ रहे हैं और इधर जो है वो होल नंबर में आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ये मेथड यूज़ कर लिया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन अ लाइब्रेरी 2/5 ऑफ द टोटल बुक्स आर हदीद बुक्स, 3/4 ऑफ द बुक्स आर रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक बुक्स, द 642 बुक्स रिमेनिंग आर ऑन अदर सब्जेक्ट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। हमें इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स ले लेते हैं जो कि हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितने हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हदीस की जो बुक्स हैं, ये आप लोग डेटा बना लीजिएगा, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। वो हैं 2x/5। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स जो हैं वो हमारे पास 3/4 हैं। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हमारे पास हैं रिमेनिंग बुक्स, इसके अंदर से जो रिमेनिंग बुक्स बच गई हैं वो कह रहे हैं रिमेनिंग बुक्स हमारे पास मौजूद हैं, ये हमें नहीं पता है, हमें कह रहे हैं कि इसी की हाफ़ है। ठीक है, इसी की हाफ़ है, मतलब इसी में से इतने माइनस हो रहे हैं, जो नंबर माइनस हो रहे हैं वो हमें नहीं पता है तो हमने एक्स लगा दिए। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें कह रहे हैं वो हमारे पास है 642। ठीक है, ये हमारा डेटा बन गया। अब हमारे पास डेटा बन गया है तो इसको सॉल्व करना भी इजी है हमारे पास। हम इसको इक्वेशन की तरीके से बना लेंगे। हमारे पास आ रहा है सबसे पहले, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, मैं यहाँ से लिख रही होती हूँ, तो 2x/5 प्लस 3/4 x माइनस 2x/5 प्लस 642 इज़ इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने लिखा 2x/5 प्लस, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 को x से करवाया तो ये हमारे पास हो गया 3x/4 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6x और 4 5 ज़ा 20
प्लस 642 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो 642 है इसको हम इधर ले आते हैं, क्योंकि इधर सब एक्स की टर्म्स आ रही हैं, तो इस एक्स को इधर ले आते हैं, इसको उधर कर देते हैं। तो हमारे पास 2x प्लस 3x माइनस 6x, नीचे इधर 5 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 20 आ रहा है, ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो गया, इज इक्वल्स टू ये प्लस का है तो इधर आके हमारे पास हो गया माइनस का 642। ठीक है, अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ रहे हैं, सब में माइनस की साइन है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 20 आ रहा है तो 20 ही आएगा। जब इधर कुछ भी नहीं है तो हमने 1 कंसिडर कर लिया है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला भी 20 से होगा, ये 20 मौजूद है। 4 5 ज़ा होता है, इसको भी 5 से कर दिया, 5 4 ज़ा होता है, ऊपर वाला भी 4 से हो गया। 2 4 ज़ा 8x प्लस 3 5 ज़ा 15x माइनस 6x माइनस x को 20 से किया 20x अपॉन नीचे आ गया एक डिनोमिनेटर 20 इज़ इक्वल्स टू माइनस 642। ठीक है, हम 8 में 15 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23x और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी, 20 में 6 को प्लस कर देते हैं, ये हो गया 26x। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू ये 20 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये 642 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आएगा ये 12840, साइन माइनस की ही रहेगी। 20 को मैंने 642 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आया। इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी, माइनस की साइन आ रही है तो मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3x इज़ इक्वल्स टू माइनस का 12840। अब ये x यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर ले आएंगे तो ये देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, 12840 को हमने डिवाइड कर दिया है 3 के साथ, कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इधर लिख देती हूँ मैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, 7 8 2 इसको दे दिया, 3 8 ज़ा 24 0। तो हमारे पास x यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स हैं वो आ गई 4280। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका, इसमें कह रहे हैं द सेकंड एंगल इन अ ट्राइंगल इज़ 2/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल, द थर्ड एंगल इज़ 36 लेस देन ट्वाइस द सेकंड एंगल, फाइंड द एंगल्स। आपको इसके अंदर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, लेकिन वही वाली बात है कि आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सिर्फ इक्वेशंस ही बनाना है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट, बाकी जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो हमें कह रहे हैं इसके अंदर सम ऑफ ऑल, अच्छा इंटीरियर हमें कह रहे हैं ट्राइंगल, आप लोग को पता है कि सम जो होता है ट्राइंगल का वो 180 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ ट्राइंगल, पहले हम डेटा बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो सम ऑफ ट्राइंगल हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 180 होता है, और ये हमें पता है, ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया था तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का होता है। इसी तरीके से हमें इस ट्राइंगल का सम पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स होती हैं वो 180 की होती हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, हमें 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, A, B और C। ठीक है, तो हमारे पास हम सबसे पहले कह रहे हैं हमें जो एक एंगल गिवन है, ये देखिए यहाँ पे एक एंगल गिवन है 2/3, और ये कह रहे हैं द सेकंड एंगल, ये जो एंगल है ना ये सेकंड एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है ना 2/3 ये B है। ठीक है, तो हमारे पास B एंगल गिवन है जो कि कह रहे हैं 2/3 है A के, 2/3 ऑफ A, यानी कि वो कह रहे हैं कि A के 2/3 है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई, ये इसको इससे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास हो गया 2A/3, ये हमारे पास एक एंगल आ गया, B एंगल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि C एंगल जो है, यानी कि जो थर्ड एंगल है वो C है। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं जो थर्ड एंगल है वो 36 लेस देन 2B। ठीक है, 2B के 36 लेस देन है, यानी कि 2 के लेस देन है। सही है, तो हम इसके अंदर से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है 2B माइनस 36। जब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है तो अब हम देखें तो हमारे पास 2 तो आ गया, B की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू हमारे पास 2A/3, तो हम इस B की जगह पर वैल्यू लिख देते हैं ये वाली 2A/3 माइनस 36। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लें सॉल्व, तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 A/3 माइनस 36, ये हमारे पास आ गई C की वैल्यू। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हमें पता है कि एंगल जो है वो सम का क्या होता है ट्राइंगल का,
वो होता है हमारे पास 180 का। सही है, ये बात हमें पता है। उसके बाद हमें कह रहे हैं, और ये होता है किस तरीके से, इस तरीके से होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 180 का सम बनता है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम लोग लिख लेते हैं, हमें a नहीं पता, प्लस b हमें पता है, b की हम वैल्यू लिख लेते हैं 2a/3, प्लस c की हमें वैल्यू पता है, c की वैल्यू हम लिख लेते हैं 4a/3 माइनस 36, 4a/3 माइनस 36 इज़ इक्वल्स टू, ये सब बराबर हैं 180 के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 36 माइनस के साथ है और नंबर का है तो हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का। और दूसरी बात हम देखें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, तो ये फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन बनेगा, इधर दोनों जगह 3 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला भी 3 से हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इधर 3a हो गया, प्लस 2a हो गया, प्लस 4a हो गया, नीचे 1 टाइम आ गया हमारे पास 3 इज़ इक्वल्स टू, ये माइनस 36 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 36। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इन तीनों को मैं प्लस कर लेती हूँ, 4 5 6 7 8 9, 9a/3 आ गया हमारे पास, 9a/3। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, और वहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था, 180 में 36 प्लस हो रहा है तो उसको मैं प्लस कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 216। अब 3 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, मैं इसको इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9a इज़ इक्वल्स टू 216 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 648। अब ये 9 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा इसके साथ डिवाइड, दोनों को मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ, 9 1 ज़ा 9 और 972 से आ जाएगा। ठीक है, 9 7 ज़ा 63, 1 इसको दे दिया, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल जो है वो हमारे पास पता चल गया है कि ए एंगल जो है वो 72 है। अब हमें बी एंगल फाइंड आउट करना है। अब बी एंगल फाइंड आउट हम करने के लिए क्या करेंगे, बी की हमें पता है वैल्यू 2a/3 है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, b इज़ इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू अब हमें पता चल चुकी है जो कि 72 है अपॉन 3, सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। 2 को 72 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 144/3, कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, तो हमारे पास बी एंगल पता चल गया जो कि है 48। ठीक है, अब हम सी एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एंगल हमें पता है, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, 4a - 36, इधर 3 था। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज़ इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू लिख देते हैं 72 माइनस 36, इधर आ गया हमारे पास 3, c इज़ इक्वल्स टू, इसको मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 288 माइनस 36, इधर आ गया 3। अब आप लोग देखें तो यहाँ पर 3 है, माइनस की साइन है, फ्रैक्शन बन रहा है, यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, फ्रैक्शन डालेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। c इज़ इक्वल्स टू 288 अपॉन, ये नीचे 1 टाइम 3 आ गया, माइनस 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 108। ठीक है, c इज़ इक्वल्स टू 288 में मैं 108 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 180/3, दोनों को कैंसिल आउट कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0 7 लगा देंगे तो मेरे पास सी जो एंगल है वो आ गया 60। तो इस तरीके से मेरे पास तीनों एंगल फाइंड आउट हो चुके हैं, एक मेरे पास 72, एक मेरे पास 45 और तीसरा मेरे पास 60। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सॉरी 9 क्वेश्चन है। द डिफरेंस इज मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40, फाइंड द नंबर। सिंपल इक्वेशन बनेगी इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ, अगर एक एंगल x है हमारे पास, इफ़ एंगल इज़ x, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 90 का होता है और सप्लीमेंट्री हमारे पास होता है 180 का। ठीक है, तो ये हो गया, हमें डिक्रीज़ कर रहा है ये नंबर ना 180 में से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x -
180 माइनस एक्स 40 के बराबर है। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स माइनस प्लस माइनस की साइन, 180 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 40। ये यहाँ माइनस के साथ है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के साथ। 40 प्लस 180, ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू, इसमें हम इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 220। यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, यहाँ ले आएंगे इसको तो ये हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 110। ठीक है, अब ये जो 110 हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास एक एंगल फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, हमें दो एंगल्स बताने, एक एंगल फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा एंगल बताने का वही सिंपल तरीका है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। 180 का सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसके अंदर से हम 110 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास दूसरा एंगल निकल जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास दो एंगल्स आ गए, एक आ गया हमारे पास 110 और दूसरा हमारे पास आ गया है 70। ठीक है, ये दो एंगल्स हमारे पास फाइंड आउट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Noor is 5 years older than Umair. After 4 years, Umair will be half as old as Noor. Find their present age. उनकी प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट उमैर एज, हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं उमैर की एज, हमें नहीं पता तो हमने लेट उमैर एज ले ली है x। नूर एज हमें कह रहे हैं कि वो 5 टाइम्स ज़्यादा है, सही है, इंक्रीज है। तो हमारे पास इक्वेशन को जिस तरीके से बन रही है, x + 4 इज इक्वल्स टू हाफ x + 5 + 4। ठीक है, क्वेश्चन एक दफ़ा रीड करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए फिर से। नूर इज़ 5 years ओल्डर दैन उमैर। आफ्टर 4 years, 4 years के बाद कह रहे हैं कि आफ्टर 4 years जो उनकी होगी उमैर विल बी हाफ एज ओल्ड एज नूर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हमारी इस हिसाब से इक्वेशन बनी है। इसको हमने सिंपल सॉल्व करना है। ये यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 2 जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 1 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यही पूरी टर्म आ जाएगी, 5 + 4। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2x + 2 4 = 8 इज़ इक्वल्स टू x + 5 + 4 9 हो गया, सही है। अब यहाँ पर ये x प्लस के साथ है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, इज़ इक्वल्स टू 9 एज इट इज़। ये यहाँ प्लस के साथ है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया माइनस के साथ। इसमें से हमने इसको माइनस किया, हमारे पास x बचा, इज़ इक्वल्स टू 9 में से 1। तो ये हमारे पास आ गई है नूर की एज, सॉरी, ये हमारे पास आ गई है किसकी, उमैर की एज। अब हम नूर की एज फाइंड आउट कर लेते हैं। उमैर की एज ही हमारे पास पता चल चुकी है, ये उमैर की एज है, उमैर एज। ठीक है, नूर की एज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नूर का हमें पता है कि वो इतना उनसे बड़ी हैं, तो हम लिख लेते हैं x + 5। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नूर एज। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, +6, x + 6 + 1 5, सॉरी 5 + 1 हमारे पास आ जाती है 6। तो ये हमारे पास 6 जो है वो किसकी एज आ गई, नूर की एज। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं और आप लोग को ये करने भी आ जाएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वॉच कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।